हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मौसम गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 145 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके गाइस हैं। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि कृष्णा जी शांति दूत बनकर आए, उनकी रिस्पेक्ट करने की बजाय, उनका अनादर करने की बजाय आप उनका देखो कि अपमान किया उनका गया सभा में। अपमान दुर्योधन कर रहा है। और अभी मैं ये अल्फाज बोल ही रहा था कि कहाँ है महामंत्री विदुर और कहाँ है महाराज और पितामह भीष्म पितामह तभी भीष्म पितामह जी भीष्म बोले। खड़े उन्होंने हुए। दुर्योधन को टोका हम्म। और दुर्योधन देखो यार, उसने कहा कि इंद्रप्रस्थ का मालिक मैं हूँ, मेरे से वो हारे हैं और मेरा ये अंतिम फैसला ये है कि मैं उनको मैं राज्य नहीं वापस दूंगा। नहीं करूँगा। हाँ, अगर उन्होंने लेना है तो मेरे साथ युद्ध में आए। अबे तूने ये युद्ध में जीता था और और उसके उसके बाद बाद देखें जब कृष्णा जी ने प्रयत्न किया युद्ध को टालने के लिए कि अगर आप उनका राज्य नहीं लुटाना चाहते तो केवल 5 गांव ही उन्हें दे दीजिए, वो उसी में संतोष पालेगा। तब भी दुर्योधन का ये कहना कि 5 गांव के मैं एक सुई के बराबर भी जगह नहीं ज़मीन नहीं दूंगा। दूंगा। तो गाइस देखना ये अब होने के वाला है। आगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। मैं लगा दूँ? ये लागी बहुत। हाँ, अब सही लगी। जितना कि अपने पुत्रों को करता हूं। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो, मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। तो भाई वो सन्यास चले जाए। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं विवश हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या उत्तर दिया, मजा है। कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने को हस्तिनापुर के महाराज, महाराज धृतराष्ट्र, ये देखें, महाराज धृतराष्ट्र। आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर हाँ, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये बात। उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। भांजे, श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सावधान! किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। बैठो। ये उनका सेनापति ना कृष्णा जी। देखो यार, अंगराज कर्ण पे मैं हैरान हूँ इस सीरीज में। आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। यार सीन देख, मजा आ गया। जय श्री कृष्ण। मेरे को क्या नजर आएगा? इतना आनंद दिया।
चलो सात्विकी। ओ यार क्या बात है, क्या झटका दिया है, मज़ा आ गया ये लीला देख कर। नहीं मधुसूदन, मुझे युद्ध की चिंता नहीं। युद्ध तो अब मेरी अभिलाषा बन गया है। अपने सीने में दबी इस चिंगारी को मैं 13 वर्षों से इतने हौले हौले फूंक रही हूं कि न तो ये बुझ सके और न ही भड़क सके। मगर आज कौरवों की भरी सभा में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। आज इस बात का पता चल गया है कि सारे के सारे कौरव दृष्टिहीन हैं, सभी अंधे हैं। यदि मेरी पुत्र वधू ने उन सबको अंधा कहकर अपमानित करने की चेष्टा की थी तो ठीक ही किया था। नहीं बुआ, यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य भी है तो उचित नहीं है। उचित नहीं है? मधुसूदन, मेरी पुत्र वधू ने वस्त्र हरण के समय जो पीड़ा भोगी थी और मेरे पुत्रों ने वनवास में जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा और इन सब के साथ इन 13 वर्षों में मैंने जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा इस पीड़ा के आगे तो कुछ भी नहीं है जो आज तुमने भोगी है। सही बात है। फिर भी तुम ये कहते हो मधुसूदन कि मेरा कौरवों को कोसना उचित नहीं है। मधुसूदन है। बुआ, तुम मेरी किस पीड़ा की बात कर रही हो? मधुसूदन, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। क्या तुम्हारे छुपाने से मेरे पीड़ित मन से ये बात छुप सकती है कि आज तुमने शांति के प्रयास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो हठ धर्मी और नासमझ लोग नहीं माने और तुम्हें बंदी बनाने की चेष्टा की, यहाँ तक कि तुम्हें अपना दिव्य और भव्य रूप दिखाने पर विवश कर दिया। बताओ, क्या उस समय तुम्हारा मन पीड़ित नहीं हुआ था? भगवान को ये साबित करना पड़ा कि वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। उस समय तुमने जो पीड़ा भोगी, उसके सामने हम सबकी सामूहिक पीड़ाएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब तो केवल मनुष्य मात्र हैं। बुआ, मेरी पीड़ा को छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ से लौटकर तुम्हारी ओर से पांडवों को क्या संदेश दूं? कहो कि क्षत्राणियां यदि जीती हैं तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं। क्या बात है। पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कनौज शस्त्रों से सुसज्जित अपनी 2 लाख सेना के साथ कौरवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। तोमर नरेश महाराज कंबोज अपने विशाल सैनिकों के दल बल के साथ
पांडवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वाह, कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े राजे महाराजे हैं मामाश्री। हमने छल से काम लेकर बहुत से राजाओं को अपने साथ कर लिया है जो पांडवों को साथ देने वाले थे। मामाश्री, यहां तक कि पांडवों के सगे मामा अर्थात महाराज शल को भी हमारे साथ कर लिया है। अब हम पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमारी विशाल सेना है, अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। अब हमारी विजय निश्चित है। नहीं भांजे, नहीं, अभी हमारी विजय निश्चित नहीं है। क्यों मामाश्री, क्यों? अब भी आप हमारी विजय पर संदेह क्यों रखते हैं? एक ही संदेह है भांजे, वो ये कि हमने भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजाओं को तो अपने पक्ष में कर लिया है, परंतु अब भी एक शक्तिशाली राजा शेष है जिसकी सेना पल भर में युद्ध का पासा पलट सकती है और हम जीती हुई बाजी हार सकते हैं। कृष्णा जी, आप किस राजा की बात कर रहे हैं मामाश्री? मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो उस अर्जुन का प्रिय मित्र भी है। भांजे, इससे पहले कि अर्जुन वहां पहुंचे, तुम्हें द्वारकाधीश से सहायता अवश्य मांग लेनी चाहिए। हाँ, परंतु मामाश्री, वो किसी भी परिस्थिति में पांडवों का ही साथ देंगे ना। यदि उन्हें धर्म संकट में डाल दो तो वो तुम्हारी भी सहायता करेंगे। मामाश्री, मैंने उनका अपमान करके उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया था, तो फिर मैं किस मुंह से उनसे सहायता मांगूंगा? अरे भांजे, उसके लिए तो तुम उनसे क्षमा भी मांग चुके हो। सुनो, यदि उनसे अपनी रिश्तेदारी का अधिकार जताकर तुम सहायता मांगोगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। तो गाइस, यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। युद्ध का आरंभ होना शुरू हो गया, सेनाएं एकत्रित हो रही हैं, पर इनका छल कपट अभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेकिन ले रहा आप भाई। ये देखो कि कृष्णा जी ने अपना क्या रूप दिखा डाला है, क्या वो तो भाई रूप, next विराट level सो था ना। रूप दिखा डाला और ऐसे मूवमेंट पे दिखा डाला है कि जो दुर्योधन है उसकी आंखें खुली की खुली और तलवारें नीचे की नीचे ही रहेगी। लेकिन एक मुझे इस एपिसोड, इस पार्ट में मोमेंट बहुत ही मतलब कि उसने मुझे दुख दिया है जब अंगराज कर्ण भाग गए हैं कृष्णा जी को बंदी बनाने। यार ये बहुत ख़राब मोमेंट थी कि यार अंगराज कर्ण मतलब कि वो अपने वचनों से बंधे हुए थे, लेकिन वो इस प्रकार अधर्म भी करते रहे हैं, ये हमें नहीं था पता। ये हमें इस सीरीज़ में पता चल रहा और हमें हमारे व्यूवर्स बताते भी थे बिल्कुल कि यहाँ ये मिस्टेक की हुई है, जिस वजह से हम आपको सही गाइड कर रहे हैं। जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, जो भगवत गीता में सारा लिखा हुआ है, वो सारा आपको गाइड कर रहे हैं और वो मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो फाइनली अब सारी यक्षिणी सेना, सारे राजा जो हैं वो सम्मिलित होना शुरू हो गए हैं। पांडव की कोई और कौरव ने कौरव ऐसा की। कोई छल नहीं है जो नहीं किया। आप देखें ना कि कैसा छल किया ना कि पांडव के सगे मामा को अपनी सेना में शामिल कर तो लिया। अब उनकी योजना ये है कि हम कृष्णा जी से जाकर भी सहायता मांगे। तो गाइस कृष्णा जी सहायता किस तरह करेंगे, मामा शुक्रिया क्या है, उन्हें भी धर्म संकट में डाल दो। तो गाइस देखना ये है कि क्या कृष्णा जी इनकी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। बाकी दोनों तरफ की सेनाएं रेडी हैं युद्ध के लिए। युद्ध कब स्टार्ट होने जा रहा है ये भी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लव यू इंडिया।